बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अप टू एंड, अप टू इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट तक आपको सिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है जो कि ट्रेवल एजेंसी का है, जिसमें दोस्तों सेल का एक लेजर बना है। यहाँ पर उसका जो हेडिंग है इनवॉइस नंबर है, हमारे जो कस्टमर है उनके नाम है, एयरलाइन है, किस एयरलाइन का टिकट लिया है, टिकट नंबर क्या है, सेक्टर यानी कहाँ से कहाँ तक, और अमाउंट कितना उससे कस्टमर से रिसीव किया है, और कितना दोस्तों हमने यानी अगर PIA से लिया है टिकट उसको हमने कितना पे किया है, या एमिरेट एयरलाइन से लिया है या किसी और कंपनी का टिकट लिया है तो उसको हमने कितना पे किया है। यहाँ पर दोस्तों हम इनकम निकालेंगे, और उसके बाद दोस्तों अगर हमने किसी दूसरे ट्रेवल एजेंसी के थ्रू इशू किया है तो उसका यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, इशू फ्रॉम, कंटेक्ट किसके थ्रू है, हमारी जो अपनी वो है या कि जो हमारे दूसरा वो है किसके थ्रू हमारा कंटेक्ट हुआ है। तो ये दोस्तों सेल लेजर। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट जो लेजर हमारा वो रिफंड का, टिकट रिफंड है। टिकट रिफंड में दोस्तों सीरियल नंबर है, हमारे जो कस्टमर है उसके नाम है, एयरलाइन किस एयरलाइन का, टिकट नंबर क्या है, सेक्टर कहाँ से कहाँ तक, अमाउंट कितना रिसीव किया है, कितना अमाउंट दोस्तों पे किया है, और कितना दोस्तों हमारे पास यहाँ उसका इनकम आया था, कहाँ से इशू किया है, और कंटेक्ट किसके थ्रू हुआ था। एक नेक्स्ट लेजर है दोस्तों, वो है दोस्तों प्रोटेक्टर का, जो हमें मुनाफा प्रोटेक्टर से होता है। सीरियल नंबर, इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, प्रोटेक्टर नंबर, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट पेड, और इनकम हमें कितना हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, और कंटेक्ट किसके थ्रू हुआ है। ये दोस्तों प्रोटेक्टर इनकम है हमारा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर यानी ऑफिस रेंट, सैलरी, वेजेस, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह जितने भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। ये उसका लेजर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने एक ट्रायल बैलेंस बनाया है। ये दोस्तों ये जो ट्रायल बैलेंस है ये सिर्फ डेटर्स और क्रेडिटर का है। यहाँ पर दोस्तों ये डेबिट है जो कि अकाउंट रिसीवेबल है, और बाकी जो अमाउंट है ये दोस्तों क्रेडिट है। इसका यहाँ पर दोस्तों टोटल हम निकालेंगे। यहाँ दोस्तों नेक्स्ट हमने एक बैंक लेजर बनाया है कि हमारे बैंक अकाउंट्स में कितने अमाउंट पड़े हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जिसमें हम दोस्तों प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोस्तों शो करेंगे, और बैलेंस शीट बनाया है जिसमें दोस्तों हम बैलेंस शीट में वर्किंग कैपिटल कितना है, फिक्स एसेट कितना है, एक साइड पे दोस्तों लाइबिलिटी है, दूसरी साइड पे दोस्तों एसेट्स है। लाइबिलिटी में दोस्तों हमारे वर्किंग कैपिटल आएगी, और जो हमारे क्रेडिटर है यानी अकाउंट्स पेएबल है, और यहाँ पर दोस्तों नेट प्रॉफिट आएगा। फिक्स एसेट, कैश सिक्योरिटी ऑफिस, डेटर जिन जो अकाउंट रिसीवेबल है, कैश ऑन हैंड है, और कैश एट बैंक है। ये दोस्तों यहाँ पर इसका आखिर में हम इसका एक टोटल निकालेंगे। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर टिकट सेल के लेजर में जाते हैं। यहाँ दोस्तों इसमें जो मेन काम है, बाकी तो मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिया है। जो मेन काम है दोस्तों वो ये है कि यहाँ पर इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड एंटर करें। तो यहाँ दोस्तों ये 250 आए। डबल क्लिक करें तो हमारे पास दोस्तों टिकट में जो हमें मुनाफा है वो यहाँ पर हमने निकाल दिया। आखिर में दोस्तों यहाँ पर सम का फार्मूला लगाएंगे, जो हमारा इनकम है टिकट सेल में, आल्ट इक्वल टू LT आल्ट इक्वल टू। तो यहाँ दोस्तों सम का फार्मूला लग गया, एंटर करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे टिकट सेल का जो इनकम है वो निकल आया। नेक्स्ट लेजर में चलते हैं दोस्तों, टिकट रिफंड में चलते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ दोस्तों हमें जो मुनाफा है उसको हमने निकालना है, चूंकि हमने वो वापस करना है। तो क्या फार्मूला है, इक्वल टू, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमने उसी तरह प्रॉफिट निकालना है, इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड, एंटर करें और डबल क्लिक करें। तो यहाँ पर हमने दोस्तों 571 नेगेटिव में आ रहा है। प्रोटेक्टर इनकम है दोस्तों, अमूमन जब दूसरे कंट्री में जाते तो सबसे पहले अपने कंट्री में इसका प्रोटेक्टर निकालेंगे। तो दोस्तों प्रोटेक्टर में अमूमन जब दूसरे कंट्री में जाते तो अपने मुल्क में सबसे पहले प्रोटेक्टर करते यानी बीमा लगाते। तो खुदा न खास्ता वहाँ पे उसके कुछ किसी किस्म का हादसा पेश आए
तो उसके लिए अपने हुकूमत की तरफ से, अपने कंट्री की हुकूमत की तरफ से भरपूर ताउन किया जाता है। उसके लिए प्रोटेक्टर या बीमा कहते हैं। इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 700 इनकम निकल आया। डबल क्लिक करें और यहाँ दोस्तों अब सम का फार्मूला लगाएंगे। आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है, एंटर करें 27,400। एक्सपेंसेस है दोस्तों, आप और भी एक्सपेंसेस डाल सकते हैं जितना डालना चाहते हैं। जितनी भी एक्सपेंसेस इन एक्चुअल आए, आपके पास जो वोचर हैं या जो रसीदें हैं एक्सपेंसेस के, उसी के मुताबिक आपने यहाँ पर एक्सपेंसेस डालने हैं। यहाँ दोस्तों इसका टोटल निकालें। आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है। अगर आपके पास ना आए तो सिंपली आपने यहाँ से इसको ड्रैग करना है आखिर तक। इसके बाद दोस्तों ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में दोस्तों हमारे जितने भी, यानी ये सिर्फ दोस्तों ये जो ट्रायल बैलेंस है ये सिर्फ डेटर्स और क्रेडिटर के लिए। दूसरे लफ्ज़ों में अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल का जो लेजर होगा उसका जो टोटल है वो यहाँ पर जमा करके उसको यहाँ ऑटोमेटिकली निकालें। तो अब दोस्तों हम सिर्फ यहाँ पे इसको जमा करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल या डेटर और अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर का लेजर हो तो उसका टोटल यहाँ पे हमने निकाल करके रखना है बतौर एक ट्रायल बैलेंस। यहाँ सिंपली हमने दोस्तों आल्ट इक्वल टू का फार्मूला पुट करना है, सम का, एंटर करें। दोबारा दोस्तों यहाँ पर आल्ट इक्वल टू, तो ये दोस्तों दोनों बराबर है। ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर हो, अकाउंट रिसीवेबल पेएबल में फ़र्क भी हो सकता है दोस्तों। इसके बाद जो है लेजर हमने बनाना है। लेजर में दोस्तों किस चीज़ का, ये बैंक का डिटेल है, इसका एक लेजर हमने बनाए जिसमें जितने बैंकों में हमारे जो अमाउंट पड़ा है उसका यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाए है। तो हमने सिंपली दोस्तों यहाँ पर इसका जमा करना है। आल्ट इक्वल टू, इसको यहाँ कॉर्नर से पकड़े ऊपर तक ले जाए और एंटर करें। तो बैंक में हमारे जितने भी पैसे पड़े वो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने है। यहाँ दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और उसके बाद बैलेंस शीट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल टिकट सेल इनकम, ये जो दोस्तों हमारा सेल्स का एक लेजर है, यहाँ पर दोस्तों इसका हम टोटल निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसका जो नेट इनकम है वो हमने वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में लाना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा अमाउंट रिसीव्ड है इसका जमा निकाले, टोटल निकाले। आल्ट इक्वल टू, हम चेक करते हैं कि आखिर तक गया है हमारा सम का फार्मूला, और यहाँ पर एंटर करें। अमाउंट पेड का निकाले, आल्ट इक्वल टू, एंटर करें। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दोस्तों 39,938 आ रहा है प्रॉफिट। आप सिंपली यहाँ भी कर सकते हैं, इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड। अगर यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा तो एक सेल नीचे क्लिक करें और एरो की 100 पर जाए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 39,938 हमारे पास टिकट सेल का इनकम आया है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में हमने लाना है, तो इसका क्या फार्मूला है? बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आपने क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू का बटन प्रेस करें। थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ आए। इक्वल टू का बटन प्रेस करें, पहले इस सेल को सिलेक्ट करें, इक्वल टू। अब दोस्तों टिकट सेल लेजर में जाए, यहाँ पर जो हमारा इनकम निकाला है टोटल सेल लेजर का, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इधर ही एंटर करना है, एंटर का बटन प्रेस करना है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टोटल टिकट सेल इनकम है वो निकल आया। इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म करता हूँ। यहाँ दोस्तों हमसे मांग रहा है टोटल प्रोटेक्टर इनकम। प्रोटेक्टर इनकम का बिल्कुल सेम दोस्तों इसी तरह फार्मूला है, इक्वल टू प्रोटेक्टर इनकम में जाए। प्रोटेक्टर इनकम दोस्तों हमारे पास 27,400 है। सबसे पहले इसको ख़त्म करें। यहाँ दोस्तों प्रोटेक्टर इनकम में जाए और इसका भी जमा करें। आल्ट इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड, एंटर। आल्ट इक्वल टू, एंटर करें।
अब दोस्तों सिंपली आप यहाँ इससे माइनस भी कर सकते हैं, इक्वल टू अमाउंट पेड माइनस अमाउंट अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड, एरो की से नीचे आई, एंटर करें तो वही 27,400 आया है। अब दोस्तों फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाए और टोटल प्रोटेक्टेड इनकम पे क्लिक करें। प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों ये जो टोटल प्रोटेक्टेड इनकम है इस पर क्लिक करें और प्रोटेक्टेड इनकम लेजर में जाए, यहाँ इसका जो इनकम है इस पर क्लिक करें और एंटर करें तो 27,400 यहाँ पे आया है। अब दोस्तों वहाँ पे आप जो भी चेंजेस करेंगे उसका डायरेक्टली इफेक्ट यही पे होता है। अदर इनकम अगर है दोस्तों वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका जो टोटल इनकम है वो कैसे आया, इक्वल टू टोटल टिकट सेल इनकम प्लस टोटल प्रोटेक्टेड इनकम प्लस अदर इनकम, एंटर करें तो इसका इनकम हमने यहाँ पे निकाल दिया। रिफंड और लास्ट जो है वो यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं, इक्वल टू रिफंड वाले लेजर में जाए, टिकट रिफंड में जाए और ये जो माइनस में है इस पर क्लिक करें और एंटर करें तो दोस्तों रिफंड का जो टोटल है वो यहाँ पर हमने निकाल दिया है। अब दोस्तों ग्रास इनकम का क्या फार्मूला है, इक्वल टू, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है तो हमने जमा करना है इनकम माइनस रिफंड इनकम और लॉस, एंटर करें इक्वल टू रिफंड इनकम प्लस करेंगे ये, एंटर करें 66,767। ये चूंकि माइनस में है, रिफंड माइनस में, इस वजह से इससे माइनस हो गया। ऑफिस एक्सपेंस दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे, इक्वल टू एक्सपेंस लेजर में जाए और यहाँ पर इसका जो टोटल है इस पर क्लिक करें और एंटर करें तो हमारे पास दोस्तों ऑफिस एक्सपेंस का भी टोटल निकल आया। यहाँ दोस्तों ये जो ट्रायल बैलेंस है ये हमारे जो डेटर्स एंड क्रेडिटर हैं, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल है, इसका चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ताल्लुक नहीं है तो इस वजह से इसको यहाँ पर नहीं डाल सकते। इसके बाद दोस्तों जो जितनी किस्म के एक्सपेंसेस हैं, नेट एक्सपेंसेस या जितने भी हमारे इनकम है वो आपने यहाँ पर पुट करना है और यहाँ दोस्तों आपने क्या करना है, इसको आपस में दोस्तों आपने ये जो ग्रास इनकम है इससे ऑफिस एक्सपेंडिचर माइनस करना है। तो क्या फार्मूला है, इक्वल टू ग्रास इनकम माइनस ऑफिस एक्सपेंडिचर, एंटर करें 54,767 हमारे पास दोस्तों नेट इनकम निकल आया। अब दोस्तों ये जो प्रॉफिट अगर दो पार्टनर है तो उसके दरमियान डिवाइड करना है तो क्या फार्मूला है, इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2, एंटर करें। इसी तरह दोस्तों इक्वल टू अगर इनका इक्वल शेयर है तो तब डिवाइड करेंगे 50 पे, अदरवाइज जो परसेंटेज है उसी के मुताबिक शेयर करें, डिवाइडेड बाय 2 और एंटर करें। जहाँ दोस्तों इसका टोटल निकालें, आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है तो आप देख रहे वही अमाउंट यहाँ पे भी आ गया। यहाँ दोस्तों इसको हम बॉर्डर देना चाहते हैं, इसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट उसका बनाया है। तो दोस्तों हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो आपने यहाँ पर डालना है अमाउंट, जो फिक्स एसेट है वो एसेट साइड पे डालना है, केस सिक्योरिटी ऑफिस अगर ऑफिस का कोई सिक्योरिटी दिया है केस सूरत में तो वो यहाँ पे डालें, जो हमारे क्रेडिटर होगा वो यहाँ पे यानी अकाउंट्स पेएबल वो यहाँ पे अमाउंट आएगा उसका टोटल, डेटर जो है जो अकाउंट रिसीवेबल उसका अमाउंट यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पर मैं दोस्तों चेक करना चाहता हूँ जो ये ट्रायल बैलेंस है ये सिर्फ डेटर और क्रेडिटर का है दोनों। यहाँ पे अब दोस्तों इसका हमने लेजर यहाँ पे बनाया है, एक ट्रायल बैलेंस बनाया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं जो क्रेडिटर है यानी अकाउंट पेएबल है उसका टोटल यहाँ पे निकालना है, लाना है, इक्वल टू ट्रायल बैलेंस में जाए। ट्रायल बैलेंस में दोस्तों ये हमारा जो क्रेडिटर है इस पर क्लिक करें, इसके टोटल पे क्लिक करें और एंटर करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं
क्रेडिटर का जो टोटल है वो यहाँ पे आया। इस तरह डेटर से इक्वल टू वही ट्रायल बैलेंस में जाए और इस पे क्लिक करें। जो हमारा डेबिट है ये हमारे दोस्तों अकाउंट रिसीवेबल है, एंटर करें तो हमारे डेटर्स का टोटल अमाउंट यहाँ पे आया। इस तरह दोस्तों कैश ऑन हैंड हो तो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे डालें, और इसके बाद कैश एट बैंक हो तो उसको दोस्तों हम कैश एट बैंक, चूँकि बैंक लेजर हमने बनाए तो बैंक में हमारा टोटल ये अमाउंट पड़ा है। तो यहाँ बैलेंस शीट में जाए, इक्वल टू बैंक लेजर में जाए, इसके टोटल पे क्लिक करें और एंटर करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसका टोटल निकाल दिया। इस तरह दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट और लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने टोटल निकाला है 54,767, वो मैं दोस्तों यहाँ पर लाना चाहता हूँ। इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस वाले यहाँ इसमें टोटल में जाए, जो नेट हमारा प्रॉफिट है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों वो नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब दोस्तों इसको सिंपली आपने यहाँ पे जमा करना है, इक्वल टू आल्ट इक्वल टू, यहाँ इसको कॉर्नर से पकड़े ताकि आखिर तक जाए और एंटर करें। इस तरह दोस्तों आल्ट इक्वल टू, और एंटर करें। तो आप देख रहे हैं 3,81,717, 3,81,717 दोस्तों यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट के दोनों साइडें, लाइबिलिटी और एसेट जो साइड है ये बराबर आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल प्रोटेक्टेड इनकम 27,400 है। प्रोटेक्टेड इनकम में जाए और इसको दोस्तों फर्ज करें मैं इसको रिसीव को मैं 9,500 के बजाय 12,000 कर लेता हूँ। तो यहाँ 29,900 प्रोटेक्टेड इनकम आया। यहाँ पे चेक करें 29,900 आया। यानी जैसे आप इसके डिफरेंट किस्म के ये जो बैलेंसेस है इसमें जैसे आप चेंजेस लाएंगे, इसको मैं 8,000 कर लेता हूँ। इस तरह दोस्तों टिकट रिफंड में आप इसको जैसे ही 28,000 कर लें तो 1,900 यहाँ पर टिकट रिफंड आया है जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पे चेक करें 1,900 है, कंट्रोल जेड करें तो 571 है। यहाँ भी चेक करें 571 आया। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे इसके पीछे जितने भी इस टिकट सेल है इसमें जैसे ही चेंजेस करेंगे तो चूँकि हमने ऑलरेडी फार्मूला लगाया है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली दोस्तों चेंजेस आता है। तो यही दोस्तों इसका मेन फ़ायदा है। तो दोस्तों ये हमने आपको मुकम्मल एक सलूशन दिया सेल लेजर से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तक। इसमें दोस्तों आपके लिए किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो हमें दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये वीडियो अगर आप दोस्तों आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।